सादर जय श्री कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आहा वैष्णवों, आज का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत भाव है कि जीवन सफल हमारा बन जाए, उसके लिए क्या करें, या सफल जीवन बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो एक काम हम निश्चित रूप से करें। और यही बात समझनी है और यही जीवन का सार भी है। काम हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आने वाले वक्त में भी निरंतर करते ही रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि हम सफल जीवन की परिभाषा क्या मानते हैं। जीवन सफल है, ऐसा क्या किया जाए, या ऐसा हमारे साथ क्या हो कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या सफल जीवन किसे कहते हैं। क्या केवल धन कमाना जीवन की सफलता है? क्या केवल निरोगी रहना जीवन की सफलता है, या केवल मान सम्मान को प्राप्त करना जीवन की सफलता है? और ये बात समझना बहुत अनिवार्य है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन को कदापि किसी भी तरह से अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। इसलिए समझने का विषय है कि हम सफल जीवन की परिभाषा किस तरह से परिवर्तित करते हैं, या हमारे मन में ऐसी कौन सी बात है कि जिसे मानकर हमारा मन, हमारा जीवन संतुष्ट हो जाए कि अब हम सफल हैं। ये समझने का बड़ा ही सहज और बड़ा ही आसान तरीका है। हमारा आज का दिन सफल हो, हमारा आने वाला एक सप्ताह सफलता को प्राप्त कर जाए, हमारा आने वाला जीवन सफल हो, हमारा साल सफल हो। ये सब साल के अंत में पता लगेगा कि जब मार्च में हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये साल कैसा गया। इसलिए अब इस साल की चिंता छोड़िए, महीने की चिंता छोड़िए, सप्ताह की चिंता छोड़िए। अभी केवल इतना विषय है कि हमारा आज का दिन कैसा गया। क्या आज का दिन हमारा सफल है, ये हमें समझना चाहिए। क्या आज हमारा दिन सफल हो पाया है, इसके लिए हमारा एनालिसिस क्या है, हमारी सोच क्या है। आज का दिन मैं सफल कब मानूं कि आज का दिन मेरा सफल हुआ। अगर आपने अपने रोज के प्रत्येक दिन को हमने सफल बना लिया, आज का दिन सफल होने पर, हमारा प्रत्येक दिन सफल होने पर हमारा एक सप्ताह सफल हो जाएगा, और सप्ताह सफल होने पर महीना सफल होगा, और महीने के सफल होने पर हमारा साल भी सफल होगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। हमारी जो जीवन शैली है, कहीं ना कहीं उस जीवन शैली में अगर हम एनालिसिस करें तो हमारी उस शैली में कहीं ना कहीं खोट है, और वो खोट ही हमें सफलता प्राप्त नहीं होने देता, हमारा जीवन सफल नहीं होता। कभी हम परिवार के कलेशों से दुखी हैं, कभी व्यापार से दुखी हैं, कभी धन की तरफ से दुखी हैं, कभी संतान की तरफ से दुखी हैं, तो कभी ये सब कुछ तो है, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में अपनापन नहीं है, तो भी हम दुखी हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है वैष्णवों कि हम अपना जीवन जीने का तरीका बदलें, अपनी जीवन शैली बदलें। हम प्रतिदिन उठते हैं, आज संडे है तो संडे के दिन हम क्या विचार करें। संडे छुट्टी वाला दिन, छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन है, तो ये नहीं कि छुटले सांड की तरह हम सारा दिन घर में पड़े रहें बेड के ऊपर, कुछ भी ना करें, नहाए भी नहीं। ये जीवन शैली नहीं है, ये जीवन नरकीय जीवन है।
अपने जीवन में परिवर्तन अगर चाहते हो, अपने जीवन को अगर सफल चाहते हो, तो जीवन की शैली है कि सबसे पहले हम उठें और उठते ही अपनी जीवन की क्रिया, अपने उस दिन की क्रिया प्रारंभ कर दें। पृथ्वी त्वा धृतालोका देवी त्वं विष्णुनाम ध्वता त्वं च धारयं माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। सबसे पहले जिस पृथ्वी माता ने हमारा भार सहन कर रखा है, जिसके ऊपर हम कितना उपद्रव करते हैं, कितने पाप करते हैं और कितने शुभ कर्म करते हैं, हर एक भाव को ये पृथ्वी माता हमें सहन करती है। सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। ये जीवन की शैली है, पृथ्वी को प्रणाम करें। पृथ्वी को प्रणाम करने के उपरांत अपने हाथ की रेखाओं को देखें। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ के दर्शन करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने भाग्य के ऊपर, अपने विधाता के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए अपने हाथ की रेखाओं को देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, मेरे जीवन में सदैव आनंद रहे, मैं सुखपूर्वक जीऊं, मेरी वजह से कभी किसी की आत्मा आहित ना हो, किसी का अहित मेरे द्वारा ना हो जाए। उसके बाद मातृदेवो भवः, अपनी माता को प्रणाम करो, माता का ध्यान करो। फिर पिता को प्रणाम करके और अपनी जीवन शैली, सोच आदि से निवृत्त हो जाइए, स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद पशुओं की तरह जीवन की शैली प्रारंभ ना करें। उस समय पर बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम स्नान करने के बाद कुछ पल, कुछ समय भगवान के लिए निकालें। स्नान करते ही खाना पीना प्रारंभ ना करें। अपने घर के मंदिर में बैठें, अपने मंदिर के सम्मुख बैठ करके देवताओं को ध्यान से निहारें। अपने गुरु मंत्र, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जो भी आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि अनेक मंत्र जो हैं, उनका अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन में ये धारणा उत्पन्न होती है कि हमने भगवान का नाम लेकर अपना जीवन आज का प्रारंभ किया, आज का दिन हमने भगवान के नाम से प्रारंभ किया। और ऐसा करने से हमारे मन में जो हमारी विल पावर है, हमारा आत्मविश्वास स्ट्रोंग होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि आज हमने भगवान का नाम लिया है, आज हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और फिर जब हम अपने काम को देखें तो अपने काम के ऊपर अपना 100% ध्यान लगाएं। अपने काम पर बैठे हुए जब अब अपने काम को देखें तो फिर अपने परिवार की, अपने मित्रों की या अपनी परिस्थितियों का बोध अपनी बुद्धि में कतई ना लाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, अगर हम अपनी गद्दी को, चाहे वो ऑफिस की गद्दी है, चाहे हमारी दुकानदारी की गद्दी है, हमारी फैक्ट्री की गद्दी है, हमारे ऑफिस की गद्दी है, अपने गद्दी पर बैठिए ईमानदारी से। और अगर आप अपनी गद्दी के लिए ईमानदार हो तो फिर आपकी गद्दी भी आपके लिए ईमानदार होगी। मेहनत से, लगन से और अपने बुद्धि बल से काम कीजिए। ध्यान रहे, हमारी वजह से आज किसी का मन ना दुखे, किसी की आत्मा आहत ना हो। हम किसी को डांटे नहीं, किसी को गाली ना बकें, किसी का मन ना दुखाएं। और जब इस तरह का भाव हम अपने मन में रखेंगे तो हमारे काम करने वाले वर्कर, हमारे साथी और हमारे बॉस हमसे प्रसन्न रहेंगे। और अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे, हम चाहे हमारे घर की कोई भी परिस्थिति है, हम हर हाल में सबसे हंसकर बात करेंगे तो हमारी पहचान एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में होगी। और ये हंसमुख व्यक्ति बनना, ये हमारे व्यक्तित्व को निखार देगा। और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा और यहीं से एक अच्छे दिन का प्रारंभ होगा। हे वैष्णवों, ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं
कि हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये सब तो विधाता के हाथ में है। ना हमारी मर्जी से हमें लॉस होता है, ना हमें लाभ होता है, ना हमारा जन्म होता है, ना हमारी मृत्यु होती है, ना हमारा अपमान होता है, ना हमारा सम्मान। हमारी मर्जी से ये सब नहीं है। ये सब तो विधि, हमारे प्रारब्ध, हमारे जो कर्म पहले हो चुके, उन कर्मों के आधार से हमें वो दुख और सुख, मान और अपमान की प्राप्ति होती है। हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। हम जो कर्म कर रहे हैं उस समय हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा, अगर हम अपने काम के ऊपर अपना 100% ध्यान देते हैं, किसी भी प्रकार का भाव अपनी बुद्धि में अगर हम नहीं लाते, तो समझने का विषय है, अगर हम अपनी बुद्धि में बाहर की बातें नहीं लाते तो हमारा ध्यान एक जगह पर स्थिर रहता है। और स्थिरता में ही जीवन की सफलता का राज है। आप सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं। आप खाएं तो टेलीविजन के सामने बैठकर या मोबाइल फोन रख करके भोजन ना करें। आप जैसा भोजन करेंगे, आपकी मति, आपकी बुद्धि भी वैसा ही हो जाएगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। इसलिए आप जब जो काम करें, आपका जो वक्त जिस चीज के लिए है, वो उस चीज के लिए 100% होना चाहिए। अपने मन बुद्धि चित्त को, अपने ध्यान को किसी भी परिस्थिति में भटकने ना दीजिए। अपने काम के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये जीवन हमारा बोझल हो जाएगा। फिर इसे ढोना, इस जीवन को खींचना, ये बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। आप समझ के देखिए, 4 शराबी हैं। 4 शराबी समुद्र के किनारे गए। एक नाव थी, उस नाव में चढ़ गए। सारी रात उन्होंने चप्पू चलाया। सारी रात मेहनत करने के बाद जब दिन का उजाला हुआ तो देखा, अरे हम तो जहां थे वहीं पर हैं। हम तो बिताने के भी आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नाव जहां पर बंधी हुई थी, वो नाव को खोलना भूल गए। इसलिए वो वहीं के वहीं स्थिर रहे। हम अपनी जिंदगी में अपनी चिंताओं को, अपनी विषमताओं को, अपनी परिस्थिति को बांध के रखते हैं और इसीलिए हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप को बांध रखा है। जब तक अपने मन रूपी नाव को खोलेंगे नहीं, तब तक जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। जीवन की सफलता के लिए आप संसार की संपूर्ण वासनाएं, इच्छाओं के बंधन से अपने आप को खोलिए। अगर हमने अपने आप को खोल लिया तो हमारा जीवन सफल होगा। और अगर हमने अपने आप को नहीं खोला, चिंताओं में, विषमताओं में, पारिवारिक कष्ट में, अपने पति, हमारा पति कैसा है, हमारी पत्नी कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, हमारा पुत्र कैसा है, वो सब उन सब के कर्म हैं। हमारे कर्म कैसे हैं, ये बात ध्यान देने की है। और हे वैष्णवों, मैं आपको बता दूं, अपने आप को जब तक हम बंधनों से मुक्त करेंगे नहीं, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपना एक दिन, केवल आज का दिन सफल बनाना है। और प्रतिदिन यही भाव रखना है कि हमारे आने वाले कल की हमें चिंता नहीं। हमारा जा चुका कल हमारा वापस आने वाला नहीं, केवल हमारा वर्तमान, हमारा आज का दिन हमारे हाथ में है। हम आज के दिन को अगर सफल बना लें तो ऐसे ही आज हमने आज का दिन सफल बनाया, कल का भी हम सफल बनाएंगे। हमारा सप्ताह सफल होगा, और जब सप्ताह सफल होगा और इसी प्रकार हम काम करेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा सप्ताह के बाद महीना सफल होगा, महीने के बाद साल सफल होगा, और साल के बाद हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। इसलिए अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने विचारों को बदलो, हमेशा हंसमुख रहने की चेष्टा करो। अपना दुख किसी को सुनाओगे तो वो सुनेगा तो दुखी होकर, लेकिन उड़ाएगा हंसकर। इसलिए अपने मन की व्यथा, अपने मन की व्याधि, अपने मन का कष्ट किसी को बताने का कोई अर्थ ही नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं।
जब तक आपसे मतलब है तब सब आपसे संबंध है, जब मतलब समाप्त हुआ तभी आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता। सफल ये मानव जीवन हमें मिला है, हमें अपना मानव जीवन सफल बनाना है। तो सफल बनाने के लिए जीवन शैली को बदलिए, हंसना सीखिए, किसी की निंदा चुगली करना बंद करो, हमेशा प्रसन्न मुख रहिए, ठाकुर जी का दर्शन करने की चेष्टा कीजिए और अपना प्रतिदिन ठाकुर जी के नाम से प्रारंभ कीजिए। खाली दिन है, छुट्टी का दिन है तो भी पड़े मत रहिए, उठिए, स्नान कीजिए, अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। अगर बीच में काम नहीं है तो आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन पड़े रहना ये पशुओं की प्रवृत्ति है। हमें पशु नहीं बनना, हमें मानव देह के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को प्रकट करना है। अगर हम मानव देह के लक्षणों को प्रकट कर पाए तो हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे, और सफल बनाना अपना जीवन यही मनुष्य योनि की प्राथमिकता है। इसलिए सबके लिए प्रसन्नता मांगिए, खुद प्रसन्न रहिए, सब निरोगी हों, किसी के जीवन में कष्ट ना हो। विधाता से ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना निरंतर करते रहिए और हंसते हुए अपने जीवन को बिताइए। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।